हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th से यूनिट एंड डायमेंशंस देखेंगे। आज आपका पहला क्लास है। हम लोग बेसिक की ओर देखेंगे। ये चैनल बिल्कुल नया है, हो सकता है आप लोग भी यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो हम इस चैनल का पर्पस है कि आपको हर एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको उस लेवल तक पहुँचाया जा सके जहाँ पे आप IIT JEE के लिए बैठ सके, या फिर जो लोग मेडिकल या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके बोर्ड के पेपर होते हैं वहाँ पे भी आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा, और नीट या फिर JEE तक के लिए भी। तो आज आपका पहला क्लास है यहाँ पर। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट? कोई भी चीज़ क्वांटिटी है, सपोज दैट लेंथ है या फिर टाइम है, टेम्परेचर है, जो भी चीज़ हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्क डन है या हीट है, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट एक डिटरमाइन किया जाता है। अब यूनिट की मदद से हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने का मतलब होता है कि इस फॉर्मेट में लिख देना, यही है डायमेंशन। ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 9th-10th में आपने कभी भी नहीं ऐसा देखा था। यूनिट के बारे में आप जानते हैं पहले से, बट डायमेंशन आपको नहीं पता है। वो हम बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ही हम डिराइव करते हैं। आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं और दूसरे एग्जाम्स में। तो हम आज बेसिक की ओर देखेंगे। तो यहाँ अगर बेसिक्स में आते हैं ना, तो कुछ अगर हम एकदम स्मॉल जो बेसिक यूनिट है ना, वो है M, L और T। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सपोज दैट हम अगर मास की बात करते हैं, मास है ना, मास को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ डायमेंशन, अगर हमको डायमेंशन दिखाना है। और लेंथ है अगर, तो इसको L से करेंगे रिप्रेजेंट। और T क्या है? टाइम। जब कभी भी टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम आगे आते हैं एरिया, एरिया के लिए अगर हम डिफाइन करें एरिया के लिए, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना, तो वहाँ पे एल का स्क्वायर हो जाएगा सीधे। जो कोई भी यूनिट है अगर मीटर है ना, तो उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एरिया हो गया। उसके बाद आते हैं जैसे कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम को भी हम मीटर क्यूब लिखते हैं ना, तो वो क्या होगा? एल का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं स्ट्रेस, अभी यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? फोर्स। आपके पास सबसे जो पुरानी चीज़ है, क्वांटिटी है, वो है फोर्स। आप फोर्स के बारे में बहुत पहले से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, मास, ठीक है। तो मास, एक्सेलरेशन क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो देखो, ये है मास आपका, तो मास में कैपिटल M रख देंगे। मीटर्स, मीटर्स को L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सेकेंड स्क्वायर, यानी कि T का स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में। और ये अब हम डिराइव करके बता रहे हैं आपको, MLT-2। ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशन निकल के आता है फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा ऐसे ही आपको डिराइव करना है, यही एक तरीका है। ठीक है, तो किस तरह से आया, आपने देख लिया, इसको समझ लिया है, बिल्कुल बेसिक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं समझ आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर, तो उसको और अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फ्री होकर यहाँ पे कमेंट करिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हर एक बात, अपने क्वेश्चंस भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। अगला आता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? जैसे कि आपने क्लास 9th में ऐसे पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना। अभी अभी फोर्स के लिए आपने क्या निकाला? फोर्स के लिए ये वाला दिखाना डायमेंशन, MLT-2 निकाला है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, F/S cos थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था क्लास 9th में। तो ये है FS, डिस्प्लेसमेंट को क्या L से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ML²T-2। तुम्हारा निकल के आता है इसका वर्क डन का। जूल तो हम मानते हैं, ठीक है। जूल हम किस तरह मानते हैं कि तुम्हारे न्यूटन, न्यूटन सेकेंड है ना, न्यूटन सेकेंड हो जाता, सॉरी न्यूटन सेकेंड नहीं, न्यूटन मीटर हो जाता है तो तुम्हारा जूल का वैल्यू। लेकिन हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला बेस से भी कर सकते हैं, और
ये तुम्हारे यूनिट बेस से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये न्यूटन है ना, न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। और वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये फॉर्मूला बेस से मैंने डिराइव किया है, ठीक है। आप यूनिट बेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट बेस से करने के लिए आपको यूनिट याद होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपको इजी पड़ेगा फॉर्मूला बेस से, आपको यूनिट करने का याद करने का जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला से आप यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं और डायमेंशन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी हो ना, उससे रिलेटेड कोई एक इक्वेशन याद रख लीजिए। जैसे कि जैसे आपका था ना फोर्स के लिए m/a और वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उससे आप यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं और आपका डायमेंशन भी। यूनिट डिराइव करने के लिए अभी देखा ना, वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का क्या है, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर्स, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से m l स्क्वायर t-2, ये डायरेक्ट हो गया। ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला से डिराइव किया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो था ये यूनिट से डिराइव हुआ है यहाँ पर, और ये फॉर्मूला से जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया वो फॉर्मूला से था, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आसान तरीका है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन टू द टाइम, वर्क डन टू द टाइम, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई टाइम, टाइम का क्या हो जाता है सेकेंड्स, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाता है 1/s, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब। अब इसका डायमेंशन लिखो m l स्क्वायर t-3, ये हो जाता है तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है, ml स्क्वायर t-3 यहाँ से। बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसी तरह से याद करेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और यूनिट पहले आप फॉर्मूला लेकर के यूनिट और फिर डायमेंशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखो, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ऐसा होता है ना, g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर, यही कुछ होता है। और ये हो जाता है तुम्हारा फोर्स का क्या हो जाता है यहाँ से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी ही तो निकालना है, मास का क्या हो जाएगा यहाँ से केजी इंटू केजी, और रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस का हम डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मीटर्स का स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पे केजी केजी एक कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो हम मीटर्स लिख देंगे, m/s स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू के जी बाई मीटर स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये देखो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा बाई s स्क्वायर, और ये जो g है kg है वो नीचे चला जाएगा, तो g का वैल्यू क्या निकल के आता है, g का वैल्यू कुछ ऐसा आता है, मीटर क्यूब बाई kg सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्यूब क्या, ये है ना g क्या, मीटर क्यूब क्या आ जाता है, m पे पावर -3, सॉरी मीटर क्यूब है ना, तो m पे पावर -3 नहीं होगा, यहाँ पे ये kg का क्या हो जाता है, m पे पावर -1, मीटर्स है, ये जो m है ना मीटर्स, तो यहाँ पे l क्यूब लिखेंगे, और ये सेकेंड है, टाइम का क्या लिखेंगे, t पे पावर -2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ऐसा, ये वाला वैल्यू, ठीक है, निकल करके आ गया है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कैसे कैसे वैल्यू आ रहे हैं आपके, ये बिल्कुल बेसिक है। ये आप ध्यान में रखिए कि IIT JEE में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाँ इनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, इसलिए आपको अगर हो सके तो आप डायरेक्ट यूनिट याद करके रखिए, मतलब आप जैसे जैसे बनाएंगे ना वो खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेडियन पर सेकेंड,
रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे है ना थीटा बाई टाइम, ये है ना टाइम को हम क्या t-1 लिखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि थीटा का जो है यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं रखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है kg, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे m l स्क्वायर t-1 ml t-1, यहाँ पे से देख लो। फिर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है kg मीटर स्क्वायर, kg का m मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे तो आप यूनिट याद रखिए, यूनिट से आप डायमेंशन डिराइव कर लेंगे। यहाँ पे न्यूटन देख रखा है, टॉर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स का क्या हो गया mlt-2, तो ये डिस्प्लेसमेंट का m आ गया साथ में ml स्क्वायर t-2। यंग्स मॉडुलस में क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे हो रहा है क्योंकि न्यूटन क्या फोर्स बाय एरिया, यही हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। वैसे ही बल्क मॉडुलस में वैसे तरह होता है, वो आगे हम देखेंगे। सरफेस टेंशन में क्या आ जाता है फोर्स टू द लेंथ, है ना, वही है सरफेस टेंशन, फोर्स टू द लेंथ। तो यहाँ से डिराइव कर लो, जैसे कि देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन पर मीटर्स, यानी कि ml-2, और ये क्या है न्यूटन पर मीटर है ना, सॉरी सरफेस टेंशन मीटर्स है यहाँ पे, तो ये L हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे mt-2, हो गया ख़त्म, बस इतना ही था। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। ओके, गुड लक, थैंक यू।